अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे सीओपी के अंदर जो एक साइन किया गया है एक दस्तावेज़ के ऊपर, तो उसमें 118 ममालिक ने साइन किए हैं और बोला है कि 2023 तक जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है। तो मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान पहले ही इसमें बोल दिया था कि इंडिया इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है और दुनिया के जो सबसे बड़े तीन जो सोलर पार्क है उनमें से दो तो इंडिया के अंदर है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्क जो पहले नंबर पर कौन सा पार्क है और दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर फिर इंडिया का पार्क है। तो दुनिया के दो जो बड़े पार्क है टॉप थ्री में वो इंडिया के पास है और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो एक कदम होता है ये उसका एक हिस्सा है। इंडिया जो इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो उसमें जो सोलर एनर्जी है वो इसमें एक मेन उसका किरदार है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बताऊंगा पहला जो पार्क है वो राजस्थान में जो इसको बनाया गया है और इसमें जो है आपको बताऊं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2245 मेगावाट है और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 14,000 एकड़ रकबे के अंदर ये बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है और जो इसमें 10 मिलियन जो है सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको तामीर किया है, करवाया है उसकी निगरानी में। यानी कि अब देखें, मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर देखें मिनिस्ट्री भी है, इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, जबकि हमारी जो इसके ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हमारी जो क्लाइमेट चेंज के जो मौसमियात के मुतल्लिक जो एक हमारी मिनिस्ट्री है वही मेरे ख्याल में उन्होंने करना क्या होता है, उन्होंने तो फोटो सेशन करने या उन्होंने तकरीरें जारी करना। अमली इकदाम तो ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप देखें कि इंडिया के अंदर अमली इकदाम हो रहे हैं। एक ऐसा ज़बरदस्त 10 मिलियन जो सोलर पैनल जहाँ पर लगेंगे, 14,000 एकड़, एक बहुत ही बड़ी जगह होती है और वहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त वो माहौल होगा, कितना ज़बरदस्त वो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। इतना बड़ा देखिए, जब भी कोई आपके पास टूरिस्ट आएगा इंडिया के अंदर तो वो पूछेगा कि जी इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो जब उसे बताया जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहाँ पर लोकेटेड है तो वो ज़रूर उसको विज़िट करना जाएगा। और ये इतना बड़ा है कि इसको स्पेस के अंदर से भी देखा जा सकता है, इसकी जो जितने एरिया को इसने कवर किया हुआ है। तो ये 2245 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और यही वजह है कि इंडिया जो है वो बहुत ही सस्ती बिजली पैदा करने वाला मुल्क है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें, पाकिस्तान में जो यूनिट रेट है वो इस वक्त 70 रुपये के करीब है, जबकि इंडिया में मैं देख रहा था कि कुछ स्टेट तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जो फ्री दे रही बिजली, कुछ में कुछ है चार्जेस हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतना नहीं कि किसी का 500-700 इतना मैक्सिमम बिल आ जाता है। तो यहाँ पर तो जो आम घर है उसके अंदर जो है तकरीबन 30-40 हज़ार बिल तो नॉर्मल सी बात है। तो ये अपने आवाम को भी सहूलत दे रहे हैं। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के अंदर जो टारगेट या जो चैलेंजेस का सामना है पूरी दुनिया को, उसमें भी इंडिया अपना रोल जो है बड़ी खूबी के साथ निभा रहा है। तो दूसरा जो दूसरे नंबर पर जो है सोलर पार्क वो चाइना के अंदर है। और फिर अब हम चलते हैं तीसरे पार्क की तरफ, जो तीसरा पार्क भी कर्नाटक के अंदर है और उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये जो कर्नाटक के अंदर है ये पावागाडा सोलर पार्क है। ये कर्नाटक इंडिया के अंदर और ये टुमकुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की और ये 2050 मेगावाट कैपेसिटी का ये जो है सोलर पार्क है और ये कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी ये है और $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अब इसको उन्होंने सितंबर 2023 में इसकी जो मंजूरी दे दी है कि ये इसको 3,000 जो है वो मेगावाट इसकी कैपेसिटी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा ये वाला पार्क जो है। तो ये देखिए, वो इंडिया की ये खसूसियत है, मैं ये देखता हूँ कि वो एक काम को अगर वो करते हैं तो उसको दरमियान में नहीं छोड़ते, उसको कंप्लीट करते हैं और बाद में उसको अपग्रेड करते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत बात है कि वो इस सारी चीज़ें करते हैं।
अब ये देखें कि ये दो दुनिया के बड़े जो दो पार्क हैं वो इंडिया के अंदर है, और कितना बड़ा एक हिस्सा है उनका क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो पूरी दुनिया अब कोशिश कर रही है कि कोयले के ऊपर अपना इन्हिसार कम करे। दूसरी जो फॉसल है या जो दीगर जो ज़राए हैं, जैसे लकड़ी जलाई जाती है, डीजल जलाया जाता है, पेट्रोल जलाया जाता है, इन सारी चीज़ों को इनके इस्तेमाल को कम किया जाए। तो इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है। दुनिया के दो बड़े जो है सोलर पार्क वहाँ पर हैं, और भी होंगे जो छोटे छोटे। मैंने सुना था कि कोई नहर के किनारे पर भी कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पर उन्होंने लगाए हुए हैं। इस तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर देखें कि वो उन्होंने, पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की जो एक जगह है, जो राजस्थान आपको पता है कि वहाँ पर रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जो मोस्टली जो वेदर होता है वो ड्राई होता है, गर्म होता है। वहाँ पर बहुत कम बारिशें होती हैं, बादल भी कम होते हैं, होते तो है लेकिन बहुत कम होते हैं। तो यही वजह कि हमेशा वहाँ पर ज़्यादातर धूप रहती है। यही वजह उन्होंने एक मुनासिब जगह का इंतखाब किया है कि जहाँ पर पूरा साल आलमोस्ट जो है वो धूप रहेगी, और जिसकी वजह से कोई उन्हें मसले का सामना नहीं होगा, कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोस्टली जो ड्राई वेदर होता है वहाँ पर फिर वो जो जंग लगना या कोई इस तरह चीज़ें वो भी नहीं होती, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते। तो बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। अब इसके मुकाबले में आपको ले चलता हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी बहावलपुर के अंदर एक जो सोलर पार्क बनाया गया है, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क उसका नाम है, और उसकी कैपेसिटी है, वैसे तो बताया ये जा रहा था कि 1000 मेगावाट है, लेकिन वो इस वक्त चल रहा है तकरीबन 400 से 600 मेगावाट के दरमियान में, और तकरीबन वो 781 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से ये बनाया गया है। एक अच्छा इकदाम है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी इस तरफ चला है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बीच में कुछ खबरें ऐसी मिलती हैं कि जी ये कभी बंद कर दिया गया है, कभी मेंटेनेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, या इस तरह के हमें कुछ मसाइल का सामना है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको बंद तो जाता है, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि जी वो उसमें तकनीकी खराबियां आ गई। बहुत सारे ऐसे हमारे पावर प्लांट्स हैं कि जो इंपोर्ट किए गए और यहाँ पर जब लाए गए चलाए गए तो वो चले ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल जो है अभी हमने जो आपको जैसे बताया कि इंडिया इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बहुत ज़्यादा है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा उनको आम किया जा रहा है, ताकि जो पेट्रोल है उसका और इस्तेमाल कम से कम हो। तो आने वाले मैं देख रहा हूँ कि जो एक टारगेट, तो मोदी जी ने तो वैसे बोला था कि 2030 हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एनर्जी सेक्टर के अंदर कोयले का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया जाएगा। ये तो नहीं कि दुनिया के इतना बड़ा मुल्क है कि उसमें अब एनर्जी जो सोर्सेज है उसको एकदम से चेंज करके रिन्यूएबल के ऊपर वो लाया जाना, उसमें टाइम जो है वो लगेगा। तो बहरहाल उसके अंदर जो काम हो रहा है, जितनी स्पीड से हो रहा है, हो भी सकता है कि 2030 तक इंडिया अपने टारगेट को अचीव कर ले। अगर लेकिन ना भी करे इंडिया अचीव, लेकिन उसके अंदर जो शुरुआत जिस तरीके से उन्होंने की है, जिस तरीके से उनका इसके अंदर काम हो रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि ये दुनिया आज इस मसले की तरफ जा रही है, उस पर सोच विचार कर रही है कि इसको हम चेंज करें। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से सोलर पार्क बनाए हैं, इंडिया ने जिस तरीके से बैटरी से और इलेक्ट्रिक कार्स और ये सारी चीज़ें जो उनको बनाया है, स्कूटी उनकी जो है वो बाइक, मैंने पाकिस्तान के अंदर शायद चंद ही जो गाड़ी तो मेरे ख्याल मैंने नहीं अभी तक देखी। मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो बाइक्स हैं कुछ जो इलेक्ट्रिक हैं। तो हमारे तो यहाँ पर नहीं है, एक सोलर पार्क है सिर्फ जुंगे में। बहुत सारा काम होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में बेहतर होनी चाहिए, इनको बेहतर बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए हमें देखें उनकी जो रियासत की आप देखें ना, कर्नाटक एक रियासत है और रियासत ही जो है वो सारी इस मामला को डील कर रही है। तो अपने मुल्क के साथ वो कितने सिंसेयर हैं। हमारे यहाँ पर आप किसी भी सूबे को उठा के देख लें, आप सिंध की बात कर लें, आप पंजाब की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा या ये बलूचिस्तान, ये इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते कि हमें ये फंड चाहिए, हमें ये मसला है, हमें ये वो मसला है। तो जिस कदर खुद मुख्तारी इंडिया के अंदर अपनी स्टेट को दी गई है कि वो अपनी
आवाम की बेहतरी के लिए, अपने स्टेट की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वो इक़दाम कर सकते हैं, और वो उसके लिए मुकम्मल वो उनके पास जो फ़ंड भी मुहैया होता है, उनके पास फ़ैसला करने की जो है मुकम्मल आज़ादी होती है। यही वजह है कि वो सारे यूनिट मिलके इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनको इंडिया को बाजू बने इंडिया के देखें ना, वो अगर वहाँ पर 29 मेरे ख्याल में स्टेट्स हैं, तो 29 के 29 वो उनके बाजू हैं। जब 29 बाजू किसी भी काम में लगेंगे तो वो मेरे ख्याल में उस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हमारे 4 बाजू हैं, वो 4-5 बाजू जो वही आपस में लड़ते रहते हैं, वही आपस में भिड़ते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। भाई अपनी परफॉर्मेंस भी तो बताएं, हमने ये काम किया, हमने एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये वाला काम किया है, हमने लोगों के रोज़गार के लिए इतनी फैक्ट्रियाँ जो हैं उसकी परमिशन दी है, हम अपने जो स्टेट के अंदर या अपने सूबे के अंदर इतनी जो हमें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ये सारी चीज़ें भी तो बताएं अवाम को। सिर्फ ये महरूमी का रोना ना रोएं, अपनी प्रोग्रेस भी अवाम के सामने रखें, तभी इस मुल्क का कुछ बेहतर होगा। अगर आपको नहीं काम करना आता तो आप अपने हमसाये से पूछ लें कि वो किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की को अपने सामने रखते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपना ख्याल भी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।